नमस्कार साथियों राज्य शिक्षा केंद्र ने यह पत्र 10 अक्टूबर को जारी किया है एनएएस मॉड्यूल 1 का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन दर्ज करने के संदर्भ में। तो शिक्षकों को कौन कौन सी जानकारियां सावधानी पूर्वक ऑनलाइन करनी है, कौन कौन सी हार्ड कॉपी प्रारूप 1 और 2 पर तैयार करनी है, इसका पूरा यहाँ पत्र में विश्लेषण दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं एनएएस रेडिनेस मॉड्यूल 1 की बात करते हैं, जो कि आपने देखा होगा 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच आपने अपने विद्यालय में करा लिया होगा कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए। अब इसका जो 10 अक्टूबर को पत्र जारी हुआ उसमें दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं, शाला स्तर पर जो संधारित किया जाएगा और मॉक टेस्ट का परीक्षा परिणाम का संकलन, ये 2 प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं। साथियों, जो बच्चे ने प्रश्नों को हल किया है, हल करते समय बच्चों के सामने 1 लिखेंगे और यदि गलत प्रश्न हल किया है बच्चे ने तो 0 लिखेंगे। कहने का मतलब है यदि बच्चे ने सही सवाल किया है तो 1 लिखना है और गलत करने पर 0 अंकित करना है। और ये पूरा काम हार्ड कॉपी में तैयार करने के बाद आप शिफ्ट चैट ऐप पर सतत MP पर इसको ऑनलाइन दर्ज करेंगे। और यदि आपके पास ऐप ना हो तो आप प्ले स्टोर से शिफ्ट चैट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सतत MP सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप QR कोड के ज़रिए भी आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप सीधे सतत MP पर भी पहुंच जाएंगे। और ये डाउनलोड करने की प्रोसेस दी गई है कि शिफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर OTP आपको मिल जाएगा, फिर QR कोड को स्कैन करें, चैट बॉक्स पर ही लिखें, भाषा का चयन करें, इसके बाद इस यूज़र नेम ID लिखें, इसके बाद टेक्स्ट प्रारंभ करें। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब आप बात करते हैं प्रैक्टिकल। तो हम प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मॉड्यूल 1 कक्षा 3 और कक्षा 6 का ऑनलाइन आपको शिफ्ट चैट ऐप पर करना है और किस तरह की पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट चैट ऐप है उसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया, आपने सभी ने पहले डाउनलोड किया हुआ है। तो आप जब ओपन करेंगे तो ये 3 तरह की चीज़ें आपको वहाँ दिखाई दी। इसमें हमें सतत MP सर्च करना है, तो ये सर्च बटन जो दिया गया है इस पर हमको टच करेंगे। तो ये पहले से हमने सर्च किए, चलो हम इनको हटा देते हैं जिससे कि आपको सर्च करना भी पता चल जाएगा। ये हमने हटा दिया है। अब यहाँ सर्च बटन पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सतत। ये सतत लिखेंगे जैसे ही तो हमें ये सतत MP का मोनो यहाँ पर आसानी से दिख जाएगा और हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे साथियों हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम ये सतत MP पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से कामों को करना है, तो सबसे पहले हमें जो निर्देश दिए गए हैं कि हमें यहाँ पर जो सिलेक्ट, देखो यहाँ हम जैसे ही टच करते हैं तो लिखा रहा है सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से आपको क्या करना है, उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करें, सर्वे ID दर्ज करें और मेरा सर्वे। तो हम उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करें, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रदर्शित होंगी। NAS मॉक 01 क्लास 03, NAS मॉक 01 ग्रेड 3। मतलब कक्षा 3 का आप सर्वे फीड करने जा रहे हैं तो पहले ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। यदि आप कक्षा 6 का अपना NAS का रिजल्ट यहाँ पर सबमिट करने जा रहे हैं तो हम नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। तो चूँकि हम 3rd का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ऊपर वाले को हमने क्लिक कर दिया है। जैसे हम ऊपर वाले को क्लिक करते हैं तो एक मैसेज डिस्प्ले होता है। देखें मैसेज क्या है, चयनित सर्वेक्षण का विवरण नीचे दिया गया है। सर्वे NAS मॉक 01 मॉड्यूल 1 क्लास 3। सर्वे का नाम ये दिया, क्लास सर्वे विवरण दिया गया है। आरंभ करने की तिथि 2/10 है और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। ये सब कुछ सही दिख रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो नया जो हमें मैसेज मिलता है, लिखा है कृपया स्कूल का डाइस कोड दर्ज करें। तो हम अपने स्कूल का, जो हम जिस स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं उस स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर अंकित करेंगे। 230 703 और इसके बाद 23501। ये हमने एक स्कूल का डाइस कोड इसको अंकित कर दिया है और हम आगे बढ़ गए हैं। जैसे ही डाइस कोड आप अंकित करते हैं तो आपने जो स्कूल का डाइस कोड अंकित किया गया है उसका विवरण यहाँ पर आपको प्रदर्शित होगा। देखें स्कूल का डाइस कोड लिखा हुआ है, स्कूल का नाम भी आ गया है और जिला और ब्लॉक आ गया। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे।
ये हमने हाँ पे क्लिक किया और आगे बढ़ चुके हैं। हाँ पर बढ़ने के बाद आप देखें जो हमें मैसेज मिलेंगे, लिखा हुआ स्टार्ट सर्वे। तो हम चूँकि हमें स्टार्ट सर्वे करना है तो हम इस पर चले जाएंगे, स्टार्ट सर्वे पर क्लिक करेंगे और हम अब आगे इसको करने जा रहे हैं। क्लास 3 का ये एनालिसिस जो विश्लेषण प्रपत्र जो हमने भरा है नए निर्देशों के क्रम में, हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। ये लिखा हुआ है सर्वे आईडी दर्ज करें। यहाँ पे आपको सर्वे राइट और आंसर जो लिखा हुआ इस पर आपको सर्वे आईडी दर्ज करनी है। सर्वे आईडी से तात्पर्य है शिक्षक की यूनिक आईडी। तो यहाँ के और जो यूनिक आईडी है उसको फिल कर देते हैं और हम सहेजे और जारी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ स्कूल का डाइस कोड। अब आपको यहाँ पर डाइस कोड लिखना है। तो जो डाइस कोड हमने पहले लिखा था इसी स्कूल को फिर से आपको लिखना है। ये डाइस कोड लिखा हुआ है और हम इस पर आगे बढ़ जाते हैं। सहेजे और जारी रखें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है शिक्षक अपना कोड डालें। यहाँ पर शिक्षक अपनी यूनिक आईडी फिल कर दें और सहेजे और पर जारी करें लिख दें। इसके बाद आएगा कक्षा में शिक्षक का माध्यम क्या है। आपके स्कूल हिंदी मीडियम है तो हिंदी को चुनेंगे, अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी को चुनेंगे। तो अधिकतर शासकीय स्कूल हिंदी होते हैं परंतु कई जगह इंग्लिश मीडियम भी चल रहे हैं। तो चूँकि जो भी माध्यम हो वो आप उसको सेलेक्ट करें और सहेजे पर क्लिक करें। आप कौन सी कक्षा का आप चुनाव करने जा रहे हैं, कक्षा 3 का। यदि आप यहाँ पर रिजल्ट सबमिट कर रहे हैं तो कक्षा 3 का चुनाव करें और यदि कक्षा 6 का रिजल्ट आप यहाँ सबमिट कर रहे हैं तो कक्षा 6 का चुनाव करें। हम कक्षा 3 का चुनाव कर लेते हैं और सहेजे और जारी रखें पर क्लिक करें। इसके बाद शाला में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, इस आपके स्कूल में कितने बच्चे दर्ज हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। तो स्कूल की संख्या हमने यहाँ पर लिख दी है, सहेजे और जारी पर क्लिक कर दिया। कक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, आपके स्कूल में कितने बच्चों ने ये टेस्ट दिया उसकी यहाँ पर उपस्थिति यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हमने उपस्थिति भी दर्ज कर दी है। सहेजे और जारी रखें पर क्लिक करें। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 1 में सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जवाब कितने विद्यार्थियों ने दिया उसकी संख्या आपने प्रपत्र तैयार कर लिया है तो उसकी यहाँ संख्या आपको लिखनी है कि प्रश्न क्रमांक 1 कितने विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है। तो हम पहले प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब 3 छात्रों ने दिया है तो यहाँ 3 अंकित कर देते हैं। सहेजे और जारी रखें पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या प्रश्न क्रमांक 2 की कितनी है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। जो भी आपके प्रश्न आए उनको आप कक्षा और प्रश्न क्रमांक 3 में कितने विद्यार्थियों ने सही किया है तो उस संख्या को लिखते जाएं। तो 1 बाय 1 इस तरीके से आपको सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ पर देने हैं। तो हम यहाँ आपको स्टार्टिंग के 10 प्रश्नों का जवाब सही बता देते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करके अंतिम प्रोसेस को भी देखेंगे। ये 5 में भी 4 प्रश्नों का हल किया है छात्रों ने। 5वें प्रश्न में बच्चों ने 4 प्रश्न हल किए हैं। सहेजे और जारी रखा पर क्लिक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में भी 4 बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में यहाँ पर 4 बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। तो जो भी आपकी संख्या विश्लेषण प्रपत्र में आपने भर लिया होगा और उसी के आधार पर इन प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। प्रश्न क्रमांक 10 पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें 4 बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में भी 4 बच्चे, तो ये 4 बच्चों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, हम भर रहे हैं।
बोलो, कुछ कर रहे हैं। का दिक्कत का दिक्कत दूसरी पेन रही का। अब ये देखें, हम लास्ट प्रश्न पर आ गए, प्रश्न क्रमांक 45। जो भी आंसर है हमने सबमिट कर दिए हैं। सर्वे समाप्त हो गया है और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्या आप अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करना चाहते हैं और चैट जारी रखना चाहते हैं तो रद्द करें। अभी सेकंड चल रहे हैं, पुष्टि करें। सब कुछ आपने सही कर दिया हो तो पुष्टि कर दें। सेकंड समाप्त होने वाले हैं, 6 सेकंड 5 सेकंड, तो हम पुष्टि कर देते हैं सब कुछ सही था। देखें, जैसे आपने ये सर्वे कंप्लीट किया तो लिखा गया सर्वे नेस मॉक मॉड्यूल 1 क्लास 3 सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है। कृपया नीचे दिए गए कोई विकल्प को चुनें। दोहराए गए सर्वेक्षण और होम मेन्यू। तो ये हमारा ये सर्वे हमने दर्ज कर दिया है। हम देखते हैं कि दोहराए गए सर्वेक्षण गए पर क्या मिलता है। तो हमने ये लिखा, तो हमारा जो जैसे हमने क्लिक किया है तो आप देखें अब यहाँ पर आ गए। यदि इस प्रक्रिया को आप दोबारा दोहराना चाहते हैं, कहने का मतलब है यदि आपने क्लास 3 का कर दिया है और क्लास 6 आपकी शेष रह गई है तो आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो क्लास 6 का चुनाव कर पाएंगे। और चूंकि आप केवल क्लास 3 थी तो आप इसको एग्जिट कर देते, मतलब होम पेज पर आ जाते, तो हमें ये आवश्यकता आगे बढ़ने की नहीं है क्योंकि क्लास 3 प्राइमरी में नहीं है। यदि है तो इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कंटिन्यू कर देते हैं या चूँकि क्लास 3 है तो नहीं पर क्लिक करते हैं, तो नहीं कर दे। ये देखें अब नीचे भी आ गया है, क्लास 6 आ गया और 3 आ गया। तो जो भी क्लास है आपकी सर्वेक्षण सतत MP सिप चैट ऐप के माध्यम से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें यदि कोई सवाल हो, कोई समस्या आ रही हो आपको और सतत MP सर्च नहीं हो रहा हो तो इसके और भी कई ऑप्शन है। जैसे QR कोड करके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं या सीधे QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो सतत MP आपको मिल जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जल्दी इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लें क्योंकि इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो NAS मॉड्यूल 1 का रिजल्ट कक्षा 3 और कक्षा 6 का समय सीमा में भरना सुनिश्चित करें। इसमें प्रारंभ की तिथि 2 अक्टूबर दी गई है और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है, परंतु इतना समय लेटर में चूँकि जो डेट दी गई है उस डेट का पालन करते हुए आप अपना रिजल्ट सबमिट करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने विचार भी हमें बता सकते हैं। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को शिक्षक साथियों को ज़रूर शेयर करें।